नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे 2021 और 2022 में जितने भी सूचकांक आए हैं उनके बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे भारत की रैंकिंग क्या है, साथ में टॉप 3 कंट्री यानी कि पहली, दूसरी और तीसरी कंट्री कौन-कौन सी हैं, किसके द्वारा रिलीज़ किया गया। इसके साथ ही हम लोग जितने भी सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किए जाते हैं, उनको हम लोग देखने वाले हैं। आगामी जितनी भी परीक्षाएँ हैं, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए। जो सबसे पहला हमारा इंडेक्स है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22 यानी कि एचडीआई इंडेक्स। सबसे पहले बात करते हैं कि जो एचडीआई इंडेक्स है ये किसके द्वारा सुझाव दिया गया था। जो आपके इसमें दो अर्थशास्त्री थे, पहले आपके थे महबूब उल हक और दूसरे आपके थे अमर्त्य सेन, ठीक है। जिनमें से महबूब उल हक जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं, वहीं पर अमर्त्य सेन आपके ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं। इन दोनों ने मिलकर के इस इंडेक्स की अवधारणा तैयार की और यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। वहीं पर इस साल की हम रैंकिंग में बात करें तो 132वां नंबर है भारत का, और इसके पिछले ईयर जो इंडेक्स आया था उसमें 131वां नंबर था। एक जो रैंक है वो नीचे आई है। वहीं पर पहले नंबर की बात करें तो स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे आता है, और जो नॉर्वे है दूसरे नंबर पे, जो आपका आइसलैंड वो आपका तीसरे नंबर पे आता है। अगर हम नेक्स्ट इंडेक्स की बात करें IIFL वेल्थ हुरून इंडिया, ये रिच है, यहाँ पे सी की जगह पे भी टाइप हो गया, रिच लिस्ट 2022। ये मुख्य रूप से जो आपके इंडिया के बिलियनियर हैं उनकी सूची के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो इंडिया में जो टॉप 3 बिलियनियर हैं वो यानी कि सबसे जो इंडिया में रिच लोग हैं उनमें से सबसे पहले नंबर पे आते हैं गौतम अडानी, दूसरे नंबर पे आते हैं मुकेश अंबानी, और तीसरे नंबर पे आते हैं साइरस पूनावाला। और तीसरे नंबर पे आते हैं साइरस पूनावाला। और इसकी बात करें रिलीज की, किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो IIFL वेल्थ। अब कुछ समय पहले तक मुकेश अंबानी जी इसमें टॉप पे रहते थे, लेकिन कोरोना के दौरान गौतम अडानी की कंपनियों के जो शेयर बढ़े रॉकेट की तरीके से, उसी के कारण जो है ये गौतम अडानी जी का पहला नंबर हो गया। नेक्स्ट बात करें अगर हम ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, मुख्य रूप से इंडिया इसमें 180वें नंबर पे है। अगर लास्ट ईयर की बात करें 168वें नंबर पे था, सीधा 12 स्थान नीचे गया ये। वहीं पे अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें, बांग्लादेश 177 नंबर पे, वहीं पर पाकिस्तान 176 नंबर पे। अब देखिए ये इंडेक्स बहुत ही चर्चा में रहा। चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि भाई अब भारत में देखिए कई सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं, चाहे वो हम देखें स्वच्छ अभियान देखें, शौचालय को लेकर के कई सारे प्रोग्राम किए गए, यहाँ तक कि एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कई सारी योजनाएं चलाई गई। फिर भी जो है भारत के जो पड़ोसी देश है उनकी रैंकिंग भारत से बेहतर है, हमसे बेहतर है। तो कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय भी रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन आना तय है आपका। तो इंडिया 180 हो गया, जो लास्ट ईयर था 168 नंबर था। वहीं बांग्लादेश 177, पाकिस्तान 176। अगर हम टॉप 3 कंट्री की बात करें तो पहले नंबर पे आपका डेनमार्क है, दूसरे नंबर पर आपका यूनाइटेड किंगडम, और तीसरे नंबर पे आपके फिनलैंड का नंबर आता है। वहीं पर हम देखें किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो येले एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स है एक संस्था, इसके द्वारा ये ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है जारी किया जाता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें भी जो भारत की खस्ता हालत हुई पड़ी है। अगर हम भारत के रैंकिंग की बात करें तो भारत है 101वें स्थान पर, जबकि पिछले साल ये 94 नंबर पे था, यानी कि 7 स्थान सीधा ड्रॉप हो गया। जिस तरीके से 12 स्थान आपके जो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में नीचे आए थे, वहीं पर आपका हंगर इंडेक्स है जो उसमें 7 स्थान नीचे आ गया। तो ये भी आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडिया 2022 में 136वें नंबर पर, वहीं पर अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो 139वें नंबर पे था, यानी कि इसमें कुछ सुधार हुआ है 3 स्थानों का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंतर्गत। अगर हम रिलीज की बात करें यानी किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा ये जारी किया जाता है। यूएन के ही एक अंग है जिसके द्वारा ये आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की जाती है। नेक्स्ट बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022। इंडिया की बात करें तो इंडिया आपका 150वें नंबर पर है, जबकि पिछले साल 142वें नंबर पे था, सीधा 8 स्थान ड्रॉप कर दिया गया यहाँ पे।
अगर हम टॉप 3 कंट्री की बात करें तो नॉर्वे पहले स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है, स्वीडन आपका तीसरे स्थान पर है। अब अगर हम लास्ट की बात करें तो जो सबसे लास्ट में आता है वो नॉर्थ कोरिया आता है, और सेकंड लास्ट जो है आपका वो पाकिस्तान आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हर इंडेक्स में हम लोग लास्ट के 3 पढ़ रहे हैं, सॉरी टॉप के 3 पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत ही कंफ्यूजन वाले जितने भी यूरोपीय कंट्री वो सभी आएंगे, यानी कि कभी आइसलैंड आ जाएगा, कभी डेनमार्क आ जाएगा, कभी स्वीडन आ जाएगा, कभी नॉर्वे आ जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखना, हो सकता है अगर पहला स्थान पूछे तो आप एक तरीके से बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओ कि भाई क्या है, स्वीडन है, डेनमार्क है, नॉर्वे है। तो अच्छे से एक बार इनफैक्ट आपका फर्स्ट नंबर तो याद ही होना चाहिए अच्छे से हर इंडेक्स का। नेक्स्ट बात करें एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021, इंडिया का इसमें 87वां नंबर है। वहीं पर अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का 74वां स्थान था। तो वहीं पर हम टॉप 3 कंट्री की बात करें, पहले नंबर पर स्वीडन, दूसरे नंबर पर डेनमार्क और तीसरे नंबर पर नॉर्वे। किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चाहे यूपी का कोई भी एग्जाम हो उसका फेवरेट संस्थान है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही जो है यूपी पीसीएस या यूपी ट्रिपल एससी पूछता है, तो इसको आप याद रखिए। हाल ही में एक रिपोर्ट इसके द्वारा रिलीज करना बंद कर दिया गया है, वो रिपोर्ट कौन सी है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब फिर से देखें यहाँ पे 3 देश आ गए, स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे। अगर हम पिछले वाले हम इंडेक्स में देखें तो इसमें क्या था, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, यानी कि ये 3 या 4 कंट्री ऊपर नीचे होते रहते हैं आपस में, कभी उनको दूसरा दे दिया, कभी अपने आप को पहला ले लिया। तो इनको अच्छे से आप याद कर लेना। अगर हम नेक्स्ट बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, 2021 का इंडेक्स है। इसमें इंडिया की बात करें अगर, इंडिया था 46वें नंबर पर। वहीं लास्ट ईयर की बात करें 48वें नंबर पर था, 2 स्थानों की इसने बढ़त दर्ज की है, जो कि अच्छी बात है। टॉप 3 कंट्री की बात करें, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और तीसरा नंबर आपका है यूएसए का। रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसके द्वारा रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट बात करें अगर हम इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इंडिया की बात करें अगर हम 43वें नंबर पे है इसमें। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर 44वें नंबर पे था, 1 नंबर की इसने बढ़त दर्ज की है। टॉप 3 कंट्री की बात करें अगर हम, टॉप 3 कंट्री में पहला नंबर है यूनाइटेड स्टेट और तीसरा नंबर है यूनाइटेड किंगडम। वहीं पर जो आपका तीसरा नंबर है वो आपका जर्मनी है। ठीक है, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। कई बार पूछ लेता है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, जितने भी WEF की रिपोर्ट हैं आप एक जगह लिस्टिंग कर लीजिए उनकी, फिक्स है एक क्वेश्चन आपको वहां से मिलेगा कि किसके द्वारा जारी नहीं किया जाता है या आपका जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022। इंडिया 2022 में इसको रैंकिंग मिली है 135। वहीं पर अगर हम लास्ट ईयर की बात करें 140वें नंबर पर था। यानी कि हमारे देश में जो लिंगानुपात है कुछ सुधार आया है, जब से कई सारी योजनाएं चली हैं, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो या बालिकाओं की भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए गए, कहीं ना कहीं उसका ही रिजल्ट है ये। नेक्स्ट बात करें अगर हम टॉप में आइसलैंड है, ठीक है, और लास्ट में आपका अफगानिस्तान है। वहीं पर इसके हम जारी करने की बात करें तो WEF, देखो फिर से आ गया WEF का मतलब क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो क्या हो गया आपका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया आपका 135वां हो गया, जबकि पिछले साल 140वां था। वहीं पर टॉप कंट्री हमने देखा 135, सॉरी टॉप कंट्री है आपका आइसलैंड और लास्ट वाला आपका है अफगानिस्तान, WEF के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट आपका है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। अब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 से जारी किसके द्वारा किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसका हेडक्वार्टर आपका जर्मनी में है, कई बार पूछा गया है। अगर हम इंडिया की रैंकिंग की बात करें 2022 में 50वें नंबर पे है। वहीं पर लास्ट ईयर ये आपका 86वें नंबर पर था, यानी कि एक स्थान का सुधार हुआ है। टॉप 3 कंट्री की बात करें तो पहले नंबर पे आपका डेनमार्क, दूसरे नंबर पे स्वीडन और तीसरे नंबर पे आपका आता है फिनलैंड। वहीं पे अगर हम लास्ट की बात करें तो लास्ट में आपका जो साउथ सूडान है, दक्षिणी सूडान है, वो इसमें आपका करप्शन परसेप्शन में लास्ट नंबर पे आता है। और हमने पहले ही देख लिया किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसका हेडक्वार्टर आपका जर्मनी में देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट बात करें अगर ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, भारत का इसमें 121वां नंबर है, वहीं पर लास्ट ईयर 120वां नंबर था, एक स्थान की इसमें एक तरीके से नुकसान हुआ है। अगर हम टॉप 3 कंट्री की बात करें तो फिनलैंड इसमें पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आपका है डेनमार्क और तीसरे नंबर पे आपका है स्वीडन। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये टॉप 3 कंट्री में आपको पहला तो कम से कम हर इंडेक्स में अच्छे से रटा होना चाहिए। अगर पूछ लिया कि पहला स्थान कौन सा है, अगर ये तीनों ऑप्शन दे दिए, चौथा आपका कुछ भी आइसलैंड वगैरह दे दिया, तो भाई तोते उड़ने वाले हैं, आप ये याद कर लीजिए। ठीक है, रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट बात करें अगर हम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022, पिछली कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि भारत का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में कौन या जो पहली रैंकिंग आई है उसमें इंडिया की बात करें, इंडिया आपका 83वें नंबर पे है और टॉप में आपका जापान है। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए इंडिया 83वें नंबर पे किस बेस पे नापा गया ये, अगर मान लीजिए आपके पास भारत का पासपोर्ट है और उसके बेसिस पे बिना वीजा के, अब देखिए पासपोर्ट और वीजा में अंतर क्या होता है। पासपोर्ट जिस कंट्री में आप रहते हो वहां से जारी किया जाता है और वीजा वो होता है जहाँ पे आप जाने वाले हो, एक तरीके से वहाँ की परमिशन है। मान लीजिए अगर हमको इंडिया से जाना है यूएसए, तो पहले हम यूएसए के वीजा के लिए अप्लाई करेंगे, अगर वो देखेगा सब कुछ जांच वगैरह होगी, ठीक है, अगर मैं लीगल हूँ जाने के लिए तो मुझे वीजा दे देगा, यानी कि परमिशन दे देगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बिना वीजा के आप कितनी कंट्री में, कितने देशों में जा सकते हो उस पासपोर्ट पे, वो उतना ही ताकतवर पासपोर्ट होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो जापान पहले नंबर पे है, तो जापान का अगर पासपोर्ट आपके पास में है तो कई सारी ऐसी कंट्री हैं जहां पर केवल आपके पास जापान का पासपोर्ट होना चाहिए, वीजा की जरूरत ही नहीं, वहां पे आराम से जाओ घूम के आओ। वैसे ही इंडिया इस नंबर में 83वें स्थान पे आता है, जहां पर आप केवल भारतीय पासपोर्ट लेकर के आप बिना वीजा के उस देश में ट्रेवल कर सकते हो। ये पासपोर्ट की पावर के लिए आपका एक तरीके से इंडेक्स बनाया गया है और किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये हेनली नाम की एक संस्था है उसके द्वारा। नेक्स्ट बात करें अगर ग्लोबल एशिया पावर इंडेक्स, एशिया है तो हम एशिया के बारे में बात करेंगे। इसमें कि मुख्य रूप से जो एशिया या दक्षिण एशिया, इन सभी की जो एयरफोर्स है, वायुसेना है, उनकी रैंकिंग की जाती है। और आज है 8 अक्टूबर, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स इस्टेब्लिश डे मनाया जाता है, यानी कि इसी दिन भारतीय जो आपका वायुसेना है इसको स्थापित किया गया था 8 अक्टूबर के दिन। ठीक है, रैंक इसमें अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो तीसरे नंबर पे आता है। अगर वहीं हम पहले नंबर पे बात करें तो यूएस एयरफोर्स आती है और दूसरे नंबर पे आता है आपका रसियन एयरफोर्स और तीसरे नंबर पे अपना प्यारा भारत। वहीं पर चौथे नंबर की बात करें तो जो चाइनीज एयरफोर्स है वो आपका इंडिया से पीछे है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें ऑन टाइम परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये मुख्य रूप से एयरपोर्ट की रैंकिंग है जहां पर जो आपकी फ्लाइट है अराइवल और डिपार्चर का टाइम फिक्स रहता है। इसमें क्या है, रैंकिंग ऑफ एयरपोर्ट, इसमें जो है चेन्नई जो भारतीय एक तरीके से एयरपोर्ट है वो 8वें नंबर पे आया है। वहीं पे अगर हम बात करें, पहला है जो मियामी एयरपोर्ट और दूसरा आपका फुकुओका एयरपोर्ट, ये आपका यूएसए में है, ये आपका जापान में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2022, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया 12वें नंबर पे है, यानी कि जो आतंकवाद है वो इंडिया में 12वें नंबर पे है। टॉप में आप सभी को पता होगा अफगानिस्तान, किस तरीके से पिछले साल सरकार का तख्ता पलट हुआ था और वहाँ पे एक तरीके से सरकार इन्होंने बना ली थी अपनी। किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा ये सूचकांक आपका जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022, इसमें क्या है, उन शहरों की सूची तैयार की जाती है कि कहाँ पर कितना रहने लायक एक तरीके से पॉजिटिव इन्वायरमेंट है। ठीक है, जिसमें अगर हम भारत के शहरों की बात करें तो भारत में सबसे टॉप पे दिल्ली आता है, दिल्ली 112वें नंबर पे है, वहीं मुंबई 170वें नंबर पे है, यानी कि 117। टॉप की बात करें, टॉप में वियना और कोपेनहेगन आपका दूसरे नंबर पे आता है। रिलीज किसके द्वारा किया जाता है?
इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये जो आपका ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है उसका जारी किया जाता है। नेक्स्ट एक सिपरी की रिपोर्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो जारी करती है हर साल, और यहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स है एक। तो सबसे पहले यहाँ से सिपरी का फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं, तो उसको याद रखिए। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि शांति के बारे में जो रिसर्च है मुख्य रूप से ये इसका काम है कि किस देश ने कितने हथियार खरीदे, किस देश ने कितने हथियार बेचे, किस देश ने कितने हथियार यूज किए, ये सभी जो काम है वो सिपरी का ही है। तो इसमें इसने कुछ बातें कही हैं, जैसे कि 5 लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर, यानी कि 5 कंट्री जो मुख्य रूप से 36% पूरे विश्व का हथियार मंगवाती हैं, अपने यहाँ इंपोर्ट करती हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पे आता है सऊदी अरब, दूसरे नंबर पे आता है इंडिया, तीसरे नंबर पे इजिप्ट, चौथे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, पांचवें नंबर पर चाइना। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा हथियार आयातक देश कौन सा है, तो वो है अपना प्यारा भारत। वहीं पर पूछ ले टॉप पे कौन है, टॉप पे है सऊदी अरब और पांचवें नंबर पे आपका है चाइना। वहीं पर अगर हम टॉप सप्लायर की बात करें जो सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं, पहले नंबर पे आता है यूएसए, दूसरे नंबर पे आता है रसिया और तीसरे नंबर पे आता है फ्रांस। मुख्य रूप से आप इनको याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें जो 85% भारत का जो हथियार है मुख्य रूप से 3 देशों से आता है, वो देश कौन कौन से हैं? पहला आपका है रसिया, रसिया से 46% जो हथियार है वो भारत आयात करता है। यहाँ तक कि जो अमेरिका है वो चेचे पोपो करता रहता है कि भाई रसिया से आप अच्छे संबंध ना रखिए, हमसे खरीदिए, हम उससे बेटर एक तरीके से वेपन देंगे आपको, लेकिन नहीं, भारत की एक अलग नीति चलती है, वो किसी की नहीं सुनता, उसका जो मन होगा वो करेगा, ठीक है। तो भारत का जो सबसे टॉप एक्सपोर्टर है वेपन्स में रसिया है 46%। वहीं पर हम सेकंड नंबर पे देखें फ्रांस से मंगवाता है, ठीक है, फ्रांस से 27%। वहीं पर यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से आपका 12% हथियार जो है भारत इंपोर्ट करता है। नेक्स्ट बात करें अगर हम एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट, मुख्य रूप से ये जो आपका नॉइस पोल्यूशन है, ध्वनि प्रदूषण है, उसको मापने के लिए इंडेक्स जारी किया जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2020 में पूछा गया था, ठीक है, तो अच्छे से इसको याद रखिएगा। इसमें क्या है, ढाका हैज बीन रैंक्ड एज द मोस्ट नॉइज पोल्यूटेड सिटी ग्लोबली, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो ध्वनि प्रदूषित शहर है वो आपका है ढाका। ढाका आप सभी को पता है बांग्लादेश की राजधानी है। वहीं पर दूसरे नंबर की बात करें तो आप शौक हो जाओगे सुन करके, जो मुरादाबाद है उत्तर प्रदेश का एक उत्तरी जिला, यानी कि उत्तर पश्चिमी जिला बोल सकते हो, वो भाई विश्व में दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड आपका इस एक तरीके से शहर है। वहीं पर अगर हम थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर में आपका आता है इस्लामाबाद, यानी कि जो इस्लामाबाद है पाकिस्तान की जो राजधानी है, वो तीसरे नंबर पर मोस्ट नॉइस पोल्यूटेड सिटी आपका इन द वर्ल्ड एक तरीके से जान सकते हो। तो पहला नंबर किसका हो गया, वो हो गया ढाका, दूसरा नंबर हो गया मुरादाबाद जो आपका उत्तर प्रदेश का एक जिला है, यानी कि हम इंडिया की बात कर रहे हैं, और वहीं पे तीसरा आपका हो गया इस्लामाबाद जो पाकिस्तान की राजधानी है। नेक्स्ट बात करें अगर हम स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज इंडेक्स, बहुत ही महत्वपूर्ण इंडेक्स है, क्यों, क्योंकि हम आ गए हैं भारत में, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। वहीं पर अगर हम ये देखिए जो नीति आयोग इंडेक्स जारी करता है उनमें से मुख्य रूप से 3 कैटेगरी बनाता है। कौन कौन सी कैटेगरी बनाएगा, सबसे पहले कैटेगरी बनाएगा जो बड़े राज्य हैं, फिर छोटे राज्य, उसके बाद में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी रैंकिंग होती है। अगर हम टॉप 3 बिग स्टेट की बात करें तो गुजरात, केरल और पंजाब, एक किस इंडेक्स के बारे में बात करें हम, एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज, जिन्होंने कंट्रोल करके रखा है। तो सबसे अच्छा काम किसने किया है, गुजरात ने किया है, फिर केरल ने किया है, फिर किया है भाई पंजाब ने। वहीं पर हम छोटे राज्यों की बात करें तो गोवा ने सबसे अच्छा काम किया, उसके बाद में त्रिपुरा ने किया, फिर मणिपुर ने किया। वहीं पर अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो चंडीगढ़ ने सबसे अच्छा काम किया, उसके बाद में दिल्ली, दमन दीव और दादरा एवं नगर हवेली ने इसके बाद में काम किए हैं। कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं, सूचकांक हैं जो नीति आयोग के द्वारा जारी किए जाते हैं, और मेरे हिसाब से आप इनको तो घोल के पी जाओ भाई, क्योंकि यहाँ से किसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो सबसे पहला है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, जो नीति आयोग के द्वारा हर साल जारी किया जाता है। वहीं पर स्टेट हेल्थ इंडेक्स,
तीसरा आपका है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट, जो हाल ही में आपका एक तरीके से जारी किया गया था, और इसमें पता है आपको उत्तर प्रदेश का सबसे पहला नंबर है। तो यूपी ट्रिपल एससी वाले इसको रट्टा मार लो भाई, जो कम्पिटेटिव कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है उसमें भारत में पहला नंबर किसका है, वो पहला नंबर है अपने उत्तर प्रदेश का। एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, ये भी जो है नीति आयोग के द्वारा भारत में जारी किया जाता है। आपको बताना है एसडीजी के गोल जो है कितने हैं और कब तक पूरी करने की इनको एक तरीके से टारगेट रखा गया है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, वहीं पर एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स और डेल्टा रैंकिंग। डेल्टा रैंकिंग क्या है, इसमें क्या है जो आकांक्षी जिले हैं, यानी आकांक्षी मतलब जो पिछड़े जिले हैं, अच्छा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं या अच्छा बेहतर करना चाह रहे हैं, उनको रैंक किया जाता है, उनकी रैंकिंग दी जाती है। भाई हाँ भाई फलाने जिले ने इतना अच्छा काम किया है तो टॉप पे हो गया। उसके बाद में उनको इनाम भी दिया जाता है कि वो अपना जो है एक तरीके से अच्छे से डेवलप कर सकें अपने आप को। तो ये कुछ इंडेक्स हैं जो आपका भारत में नीति आयोग क्या है, आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो 2015 में इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी, वही आपका ये नीति आयोग है। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण आपके सूचकांक इंडेक्स। शायद ही इसके बाहर क्वेश्चन आए, अगर आपकी किस्मत खराब है। कोशिश की है कि हर कोई इंडेक्स मैं आपसे एक तरीके से डिस्कस करूं, कोई भी नहीं छूटा है जो मुझे महत्वपूर्ण लगे मैंने डिस्कस किया। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अच्छा नहीं लगा है तो बिल्कुल मत लाइक कीजिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।